अमेरिका एक रिसेशन जो है वो फेस कर रहा है। अमेरिका पे कर्ज बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड पैसा करेंसी छाप के अमेरिका ने वर्ल्ड के अंदर निवेश किया। इसके कारण आपने देखा है कि रिमार्केबल रिकवरी हुई स्टॉक मार्केट्स में। आपने देखा क्रिप्टो बढ़ा है, आपने देखा रियल एस्टेट बढ़ा है, सब चीज बढ़ा है। उन्होंने नेटो को भी बोल दिया कि आपको अगर हमारी सुरक्षा चाहिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, 2% से 5% बढ़ाने पड़ेंगे। कि यूरोपियन यूनियन ने अभी चालू कर दिया अपना गाना कि हम अपना खुद का वेपन सिस्टम बनाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जब आए थे वॉशिंगटन, तब वो यहाँ उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। ट्रम्प का मानना है कि जैसे अगर टैरिफ लगाएंगे तो उस कंट्रीज के जब लोग उधर अमेरिका में वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा के उनको फायदा होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम अमेरिका के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि अमेरिका के बारे में तो हर रोज कोई ना कोई डिस्कशन हो ही जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वापस एक बार चुनकर, उनके लिखने बोलने और उनके बयानों की वजह से, कभी वो कुछ फैसला ले लेते हैं उसकी वजह से हर दिन यूनाइटेड स्टेट्स चर्चा में बना रहता है। लेकिन एक अलग विषय जो यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से पहले से ही चर्चा में बना हुआ है, वो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी ये बात रही कि अमेरिका एक रिसेशन जो है वो फेस कर रहा है। अमेरिका पे कर्ज बढ़ रहा है। और हालांकि हम ये बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत अजीब सी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर है, वो कैसे कर्ज के जाल में, वहां कैसे रिसेशन आ सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी लाइव वेबसाइट दिखाने वाली हूँ जहां पर यूएस का नेशनल डेट लॉक है, जिसपे आप पूरी तरह से एक-एक आंकड़ा देख सकते हैं लाइव, किस तरह से, कैसे-कैसे, किस सिटीज़न पे, कितने स्टेट पे, कौन-सा कितना टैक्स है, कितना उन पे डेट है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अभी आप देखेंगे तो आप उसको समझ पाएँगे। और इसी पर विश्लेषण करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, यूएस नेशनल डेट लॉक लाइव आज हम दिखाने वाले हैं दर्शकों को, और यूनाइटेड स्टेट का रिसेशन को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है, उस पे हम बात करेंगे। मैं स्क्रीन पे ऐड कर लेती हूँ कि वो आखिर ये यूएस का नेशनल डेट लॉक, ये वेबसाइट है। आप में से कोई भी अगर उसको जाकर क्लिक करके देखना चाहे तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं usdateclock.org पर। और उसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट डेट क्लॉक है, वर्ल्ड डेट क्लॉक है, टाइम मशीन है, और पूरा ये यूएस नेशनल डेट आप देख सकते हैं 36 ट्रिलियन। फिर उसके बाद डेट पर सिटीजन है, फिर उसके बाद आप डेट पर टैक्स पेयर है, यूएस फेडरल बजट डिफिसिट देख सकते हैं, यूएस फेडरल स्पेंडिंग देख सकते हैं। इधर अगर आप दूसरी तरफ आते हैं तो यूएस फेडरल टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू पर सिटीजन आप देख पा रहे हैं $14,812। और उसके बाद टोटल रेवेन्यू, स्टेट डेट आप देख सकते हैं, डेट पर सिटीजन $3,094। तो ये पूरा जो है, ये अभी एक इस पूरे क्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा आप देख पा रहे हैं। इसको आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएँगे, तो इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे कर लेती हूँ। ये आप पूरा डिटेल में एक-एक इंटरेस्ट, डिफेंस, वॉर, सोशल सिक्योरिटी, मेडिसिन, इसमें एक-एक चीज़, एक-एक कंपोनेंट यहाँ पर बहुत क्लियर है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ जाते हैं तो ये आप देख पाएँगे, ये इधर आ गया है। इसमें सारी चीज़ें, हेल्थ केयर कॉस्टिंग, किस-किस फ़ील्ड पे, किस-किस कंपोनेंट पे क्या, कैसे, कितना खर्च हो रहा है, ये सारा कुछ इस पे आप देख सकते हैं। और हम इसको उधर जाते हैं। अंबर जी, आपने बरोबर बता दिया है कि जैसे आपने बताया है कि ये लाइव जो है सेकंड बाय सेकंड अपडेट होता जा रहा है। जैसे हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अभी टोटल डेब्ट ऑफ द यूएस इकोनॉमी इज $36.5 ट्रिलियन। और वो ये भी देख सकते हैं कि कितना पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, कितना पैसा डिफेंस में जा रहा है, कितना पैसा सोशल सिक्योरिटी में जा रहा है, कितना पैसा मेडिकेयर एंड मेडिकेड में जा रहा है। ये सब लाइव डेटा देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सोचिए कि वर्ल्ड के अंदर $36.5 ट्रिलियन का डेब्ट है उनके पास। और अमेरिकन इकोनॉमी बताया जाता है इट इज अप्रोक्सीमेटली $30 ट्रिलियन। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो भी दिया हुआ है, इट इज समथिंग लाइक 122.48%। आप सोचिए,
तो आज हम ये डेब्ट टू जीडीपी की क्यों बात कर रहे हैं, हम यूएस के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले आपने खुद ही सुना होगा कि यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, ठीक है? और डीओजी के जो चेयरमैन हैं इलॉन मस्क, उन्होंने बोला था, ही वाज स्टार्टल्ड व्हेन ही सॉ द जो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, इट इज एक्सीडिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर। जैसे हुँ, आपने अभी एक क्लॉक बताया है, इसके अंदर दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑन हुँ, डेब्ट है, इट इज अराउंड $1 ट्रिलियन, और जो डिफेंस स्पेंडिंग है, इट इज अराउंड $886 बिलियन। तो जब ये फिगर डिफेंस स्पेंडिंग से बढ़ के गया, तो इलॉन मस्क के दिमाग में एक चीज आया कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, कि आज इतना बड़ा डेफिसिट कहाँ से हो गया? आपकी इकोनॉमी से ज्यादा बड़ा हो गया, और आपकी इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन, और अभी आपका डेब्ट है 36.5 ट्रिलियन। बस एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, 2000 में यूएस का डेब्ट था $5.7 ट्रिलियन, ठीक है? और ये 2020 में यूएस डेब्ट वाज $23 ट्रिलियन। लास्ट 5 साल में $13 ट्रिलियन बढ़ा। और आपको मालूम है कि कोविड के बाद, जब होने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने के लिए वहां की सरकार ने लोगों के सामने पैसे बांटे थे। ये बताया जी, जाता है कि जो फेडरल बैलेंस शीट थी $3 ट्रिलियन की, उसको जी, एक्सपेंड कर दिया $8 ट्रिलियन से। वर्ल्ड वाइड पैसा, करेंसी छाप के अमेरिका ने वर्ल्ड के अंदर ही निवेश किया। इसके कारण आपने देखा है कि रिमार्केबल रिकवरी हुई स्टॉक मार्केट में। आपने देखा क्रिप्टो बढ़ा है, आपने देखा रियल एस्टेट बढ़ा है, सब चीज बढ़ा है। बट अब आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से, 2 या 3 दिन से बताया जाता है कि $4 ट्रिलियन की सेल ऑफ हुई है अमेरिकन मार्केट में। और वहां पे रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कि रिसेशन होगा क्या? तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा बोल दिया कि वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज, और वो हुँ, ट्रांजिशन फेज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो डेट है, ये धीरे-धीरे खत्म हो जाए। और उस आपको मालूम है कि पहले उन्होंने क्या किया, आते ही यूएस एड को बंद कर दिया। जो अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही थी और जिसके कारण रेजिम चेंज ऑपरेशंस हो रहे थे, उनको बंद कर दिया। उन्होंने नेटो को भी बोल दिया कि आपको अगर हमारी सुरक्षा चाहिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। 2% से 5% बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप देख रही हैं कि यूरोपियन यूनियन ने अभी चालू कर दिया अपना गाना कि हम अपना खुद का वेपन सिस्टम बनाएँगे, $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 150 बिलियन यूरोस का बॉन्ड लेके आएँगे। पर सब ठीक है, सब लोग बात करने में ईज़ी होता है। यूक्रेन के अंदर आपने देख लिया कि क्या हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जब आए थे वॉशिंगटन, तब वो यहाँ उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। फिर बाद में वो गए लंदन, फिर बाद में उनको समझ में आया और कल उन्होंने एग्री कर लिया सीज़फायर के लिए। उन्होंने बोल दिया कि वी आर रेडी फॉर अ मिनरल डील आल्सो। जो $350 बिलियन जो अमेरिका ने एज़ अ ग्रांट दिया था यूक्रेन को, उसको बोल दिया ये मेरा पैसा है, इसके बदले में मुझे चाहिए कुछ। तो सारे डेब्ट जो भी जितने भी मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिका को मिल जाएँगे। यूएस अभी क्या कर रहा है, अपनी जो फाइनेंशियल पावर है, जो पहले वो एड देता था लोगों को, नाउ इट इज़ कैपिटलाइजिंग इट। अब उसको उसका एक-एक रुपए का वो इसको हिसाब चाहिए। आप ये छोड़िए, अफ़गानिस्तान के अंदर जो $7 बिलियन के उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन छोड़े थे, वो भी अफ़गानिस्तान से माँगने लग गए। एक और एक चीज़ है, उन्होंने हर जगह सब कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाना चालू कर दिया। मेक्सिको, आपने देखा कनाडा पे, आपने देखा कि कैसे चाइना पे 20% टैरिफ लगाया। ट्रम्प का मानना है कि जैसे अगर टैरिफ लगाएँगे, तो उस कंट्रीज़ के जब लोग उधर अमेरिका में वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा के उनको फ़ायदा होगा। और इस फ़ायदे को वो वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स लोअर कर सकते हैं। देखिए अंबर जी, मेरा मानना ये है कि अगर आप अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लेंगे, तो अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो महँगी हो जाएगी। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा अमेरिका में। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा। अब डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर एक यूटोपियन आइडिया में चल रहे हैं कि मैं एक तरह से अमेरिका को ग्रेट बना दूँगा, मैं यहाँ पे टैरिफ डाल दूँगा, रेसिप्रोकल टैरिफ डाल दूँगा। भारत को भी अब्यूज़ किया है। भारत को भी आपने देखा कि कल भी कैरोलिना लिविट जो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने भी बोला कि इंडिया इज़ इम्पोजिंग 150% टैरिफ ऑन वाइन, 100% टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर गुड्स। उनको ये नहीं समझ में आता है कि एग्रीकल्चर इज़ द मेनस्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 70% ऑफ आवर पीपल, मतलब 700 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। और अमेरिका में ओनली 7 मिलियन पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज़ 70 लाख।
तो कहाँ पे डिफरेंस है? इनको समझ में आता नहीं है, सिर्फ बक-बक करना आता है और ये इतनी बार बातें करते रहते हैं। एक एक तरह से आप ये देखिए कि कनाडा और मेक्सिको पे इन्होंने टैरिफ लगा के वापस रिवर्स भी किया है। और अ, आपने ये भी देखा है कि ये बोल रहे हैं कि अप्रैल 2 से मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊँगा और भारत के ऊपर भी कुछ प्रोडक्ट्स पे वो लगाने वाले हैं। जिसके कारण आप देख रहे हैं दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जा रहा है, यूएस के अंदर खुद प्रॉब्लम चालू हो गए हैं और कल आपने देखा कि कैसे 2 दिन पहले आपने देखा कैसे टेस्ला 15% एक दिन में गिरा था। जो टेस्ला का भाव $500 चले गया था, आज वो $220 तक आ चुका है। अमेरिका के अंदर टेस्ला के ऊपर अटैक्स होने लग गए हैं और क्योंकि वहाँ पे एक तरह से लोगों ने अपना गुस्सा निकालना चालू कर दिया है। क्योंकि आपने एड कट कर दिया है, आपने बोल दिया कि आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में मास फायरिंग करने वाले हैं, आप डिपोर्टेशन करेंगे। तो एक तरह से एक उथल-पुथल, एक chaos आ गया है और डोनाल्ड ट्रम्प मानते हैं ये chaos ज़रूरी है फॉर द लार्जर गुड। अब ये एक तरह से गैम्बल है। अब ये कैसे चलेगा हमको नहीं मालूम, पर विशेषज्ञ बोलते हैं अगर डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही करते रहे, तो 2 क्वार्टर के लिए अमेरिकन इकोनॉमी विल गो इंटू रिसेशन और इस रिसेशन के कारण अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। और आज आपने जी। जो जी। हाँ, उमेश बोलिए। जी, अब अमेरिका पे रिसेशन छाएगा तो उसका तो असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है और बहुत सारे लोगों बहुत सारे देशों की डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में जो ग्रोइंग नेशंस हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है या ख़ास तौर से अगर हम भारत की बात करें, अगर अमेरिका हालाँकि डोनाल्ड ट्रम्प अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अ, अमेरिका में जितना भी हो सके इकोनॉमी पे असर ना पड़े, अमेरिकी और अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें कितनी और किस हद तक कामयाब हो पाएँगी क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है और रिसेशन नज़र आ रहा है तो देखिए, अगर आप इस क्लॉक में देखेंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं डीओजी क्लॉक भी दिया हुआ है। उसके जी, अंदर वो बता रहे हैं कि कितना पैसा बचा है और किसके कारण कितने टैक्स पेयर को कितना फ़ायदा हुआ है। अमेरिका के अंदर 40% पीपल डू नॉट पे इनकम टैक्स, ठीक है? अगर आपने उधर लोगों के ऊपर ये टैरिफ डाल दिया दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स पे, तो ये 40% लोग जो है, इन लोगों के ऊपर महँगाई आएगी और ये जो बोल रहे हैं कि टैक्स कट्स करेंगे, इट विल अफेक्ट ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन। जो ये 10% पॉपुलेशन है, दे आर मागा सपोर्टर्स, ये बात हो रही है। चलिए भारत के ऊपर क्या होगा? भारत का मेन उधर एक्सपोर्ट्स क्या है? सर्विसेज़ है, हमारी आईटी सर्विसेज़ जा रही है, ऑटो पार्ट्स जा रहे हैं और भी एंसिलरी चीज़ें जा रही है, फार्मास्यूटिकल्स जा रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स जा रहे हैं। ठीक है, अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा, तो क्या होगा कि इसके कारण कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आने वाला है। बट आपको समझना पड़ेगा कि भारत की इकोनॉमी पे सिर्फ़ 2% इंडियन इकोनॉमी का सिर्फ़ 2% इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एक्सपोर्ट। तो मतलब मैक्सिमम 7 से $8 बिलियन का फ़र्क पड़ सकता है, अमेरिका में, कोई बड़ा बात नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने ऑलरेडी आपने देखा है कि कैसे टैरिफ घटाना चालू कर दिया है। कल टेस्ला की जो कंपनी है, दोनों भारती और जियो ने उनके साथ लिंक मतलब पैक्ट साइन करके इंटरनेट सर्विसेज़, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज़ भारत में प्रोवाइड करने का एक तरह से सर्विस चालू करने वाले हैं। टेस्ला की कारें इंडिया में भी आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से भारत के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारत अपने हिसाब से रिकैलिब्रेट कर रहा है। वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा। जैसे अमेरिका बोलेगा कि आप 100% टैरिफ हटाइए एग्रीकल्चर पे, नहीं होने वाला। वो बोलेगा कि आप अपने ये ऑटो सेक्टर को खोलिए, वो होने वाला नहीं है। और अगर अमेरिका बोलेगा कि डिफेंस आप हमसे लो, रशिया से मत लो, वो होने वाला नहीं है। ये एक रेड लाइन है, उनको समझना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आज अमेरिका की डेब्ट टू जीडीपी इज़ 122% जैसे बता रहा है। भारत की डेब्ट टू जीडीपी इज़ अराउंड 81 या 82%। ये कोविड से पहले इट वाज़ 69%। जो भारतीय सरकार ने कोविड के टाइम पे जो लोगों को राहत दी थी, इट बिकेम 90%। और आपने देखा है 2-3 साल में भी वो 90% से अभी 81% आ चुका है। तो फिस्कल मैनेजमेंट भारत बहुत अच्छा कर रहा है और नेक्स्ट ईयर और भी कम हो जाएगा। भारत सरकार वही चाह रही है, अपने डेब्ट टू जीडीपी कम करने का। और ये एक तरह से फिस्कल प्रूडेंस की बात है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डेब्ट आप लोगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। और अब
अब ऐसा है कि अमेरिका अपनी जो बोल बताते हैं 23% ऑफ द रेवेन्यू, हुँ, जो 23 पर जो रेवेन्यू का 23% है, इट इज गोइंग टू सर्विस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। और भारत के अंदर अब मैं बता दूं कि भारत की केंद्र सरकार की टोटल रिसिप्ट है 45 लाख करोड़, 45 to 46 लाख करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट्स है अंबर जी 12,70,000 करोड़। तो आप सोच ही लीजिए 12,70,000 करोड़ बोले तो 27% तो इंटरेस्ट सर्विसिंग हम खुद कर रहे हैं। तो इसके लिए डेब्ट को कम करना ज़रूरी है। और एक चीज़ है, अमेरिका में बहुत बार आपने सुना होगा टैक्स पेयर डॉलर्स। वहाँ पे बार-बार आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प भी वही बात करते हैं, जेडी वैंस भी वही बोल रहे हैं, डीओजी के चीफ इलॉन मस्क भी वही बात कर रहे हैं। भारत के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा टैक्स पेयर रुपीज़, क्योंकि क्या होता है कि भारत के अंदर किसी को इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सरकार को हमको देने की ज़रूरत है, हमको रियायत देने की ज़रूरत है। बट सबको समझना पड़ेगा कि सरकार के पास भी लिमिटेड रेवेन्यूज़ है, ऑप्शंस है, रिसोर्सेज़ की। वो हमेशा वो आपको बेल आउट नहीं कर सकती है। तो आज अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स इलॉन मस्क ने समझा है और उन्होंने अपनी कंपनी का काम धंधा सब छोड़ के डीओजी में लग चुके हैं। ऐसा हो गया है कि कल अ, टेस्ला को मतलब आप सोचिए अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद प्रमोट कर रहा है, उन्होंने खुद एक कार ली है उधर। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है अमेरिका के लिए। अगर इसको रोका नहीं गया, तो विशेषज्ञ बोलते हैं कि 200% ऑफ द जीडीपी चले जाएगा। तो ये क्या होगा जब 200% ऑफ द जीडीपी जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है 23% है वो कल 45-46% चले जाएगा। और भारत के अंदर भी वही चीज़ हो रहा है। तो इसके कारण एक तरह से शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि लोगों प इलॉन मस्क का एक ही काम है, वो सब जो अननेसेसरी लोगों को हायरिंग किया हुआ है, उनको निकाल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीवियस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, उसको हटा रहे हैं। यूएस एड जो जा रही थी यूक्रेन को, उनको बोल दिया है कि आप मैंने इसको डेब्ट में कन्वर्ट कर दिया, आपसे हम मिनरल्स लेने वाले हैं। ठीक है? यूरोप को बोल दिया है कि नेटो के अंदर आप अपनी स्पेंडिंग बढ़ाइए तभी अमेरिकन आपको सुरक्षा दे पाएगा। जापान को भी बोल दिया है आप अपना मिलिट्री बजट 1 से 3% बढ़ाइए। साउथ कोरिया को भी बोल दिया है। तो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार सब जगह से जो अमेरिका जिस तरह से सपोर्ट देता था लोगों को, वो सब जगह से खींच रहा है और वो तभी देगा जब एक्चुअल कास्ट वो जो होस्ट कंट्री है, वो देगा तभी उनको सर्विसेज़ देगा। सेकंड वो टैरिफ डाल के अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री लाना चाहता है, जिसके कारण अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, अमेरिका के अंदर जॉब्स आए, अमेरिका के अंदर वो डॉलर्स अमेरिका के अंदर रहे और जिसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा हो। बट ये ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आज इसकी नींव भी रख दी है। जैसे आपने देखा है कि एप्पल ने बोला है कि $500 बिलियन मैं इन्वेस्ट करूँगा और आपने देखा है कि टीएसएमसी ने बोला है कि मैं $100 बिलियन इन्वेस्ट करूँगा और उन्होंने ऑटो पॉलिसी भी अनाउंस कर दी है कि ऑटो मेकर्स को बोला है कि आप इधर बनाइए। उन्होंने बोल दिया कमर्शियल एंड मिलिट्री शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी वो अमेरिका में वापस लेके आना चाहते हैं। तो जी। ये सब चीज़ें चालू हो चुकी है, एआई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक तरह से डोमेस्टिक ये सब पॉलिसीज़ जो भी है, ये मोदी जी की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने मेक इन इंडिया बोलते हैं, वो मेक इन अमेरिका बोलते हैं। भारत के अंदर आपने देखा कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा सेमीकंडक्टर्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ईवी पे ध्यान दिया जा रहा है, एआई पे ध्यान दिया जा रहा है और जो भी काम भारत की सरकार कर रही है, अमेरिका सरकार भारत से ही पूरा कॉपी कर रही है और वो भारत को ही धमका रही है। तो ये सब तो होने वाला नहीं है। भारत ने भी टिक लाइन बोल दिया है कि आपके F-35 हम ले नहीं सकते जस्ट बिकॉज़ वो अच्छा दिखता है, हमारे को ज़रूरत नहीं है ना, हमको जब ज़रूरत होगा तब लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दिस डिस्कशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट और इसके कारण लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ेगी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्रूडेंस बहुत ज़रूरी है। और भारत के अंदर आपने कल देखा कि कैसे इंडसइंड बैंक के अंदर कुछ ना कुछ घोटाले हुए हैं। अब जब भी ये बुल रन चालू होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में कहीं न कहीं प्रोसीजरल ओवरसाइटनेस चाहता है। और आप ये देखेंगे आरबीआई कुछ दिनों में सब बैंक्स के ऊपर एक ऑडिट करेगी, क्योंकि ज़रूरी है करना। क्योंकि इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने के लिए एक बार कंट्रोल्स भी रखना ज़रूरी है और दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट।
और आपने ये भी देख लिया कि अमेरिका क्या कर रहा है, अभी क्रिप्टो को बढ़ा रहा है, जैसे हमने पहले भी बोला था। और वहाँ पे भी लोगों को बोल रहा है कि आप इन्वेस्ट करो, माइन करो, इन्वेस्ट करो। तो कहीं न कहीं अमेरिका चाहता है कि उसका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, धीरे-धीरे कम हो, उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो, वो मिलिट्री पे ज़्यादा स्पेंड कर सकें, लोगों से पैसा ले सकें, अपने वेपन सेल कर सकें और अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स बना के अमेरिकन जनता को दें। उनका वही चीज़ है। जी, बिल्कुल, अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करने का बीड़ा उठाया है, उसमें किस हद तक वो कामयाब हो पाते हैं, उसके लिए वो हर तरह का हर बार आज़मा रहे हैं। और जो एक तरफ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है, वो कभी भी रिसेशन को हिट कर सकती है। तो किस तरफ और किस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी, वो हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।